अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर क्वांटिटेटिव रीजनिंग पर है और आज का टॉपिक भी अलजेब्रा था, लेकिन मैंने खुद ही सोचा कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट बेसिक मैथमेटिक्स भी अक्सर को नहीं आता, या अगर आता भी है तो वहाँ एग्ज़ाम में जाके वो कंफ्यूज हो जाती है। तो आज इस वीडियो में 3-4 बेसिक मैथमेटिक्स के बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अलजेब्रा जो है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अलजेब्रा को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बेसिक में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस। अब आप कहोगे ये कौन सा एमबीबीएस वाला ऑपरेशन? तो ये ऑपरेशन असल में बेसिकली मैथ की छोटे मोटे ट्रिकी क्वेश्चन नहीं, जो हाँ अक्सर हमसे पूछा जाता है, बताओ भाई 2/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 इसका क्या आंसर होगा। तो हम लोग डायरेक्ट उसको कर लेते नहीं, वो बोर्ड मास रूल के मुताबिक होता है। तो हमारे पास बोर्ड मास रूल क्या है मैथमेटिक्स में? तो आप अभी यही कहोगे कि ये तो हम लोगों ने बचपन से सुना है, भाईजान सुना तो है, लेकिन कभी कभार आसान क्वेश्चन भी हम लोग गलत कर देते हैं, या तो उसको कंफ्यूज हो जाते हैं, या भूल जाते हैं कि पहले क्या हल होता था फिर क्या हल होता था। तो ये हम लोगों को पहले से ही पता है, बोर्ड मास। ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक स्टेप आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता या मुश्किल चीज़ नहीं आती, इंसान उस पर इतना परेशान नहीं होता। लेकिन दुख तब होता है कि आपको एक छोटा सा कंसेप्ट, छोटी सी आती हुई चीज़ भूल जाए या ना आए, या वो क्वेश्चन गलत हो जाए वो एग्ज़ाम में, तो उस एमसीक्यूज़ पे इंसान को बड़ा दुख होता है कि यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये मुझसे कैसे गलत हो गया। तो बी फॉर ब्रैकेट, वो स्मॉल ब्रैकेट हो सकता है, मीडियम एंड लार्ज ब्रैकेट। ओ फॉर, अक्सर बच्चों को नहीं पता, मैंने खुद ही पूछा है, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स या तो स्क्वायर रूट आया होता है, या एक्स का स्क्वायर, या वाई या स्क्वायर या क्यूब, इस तरह का कोई चीज़ आया होता है, तो सबसे पहले उसको भी सॉल्व करना लाजमी होता है। ठीक है। एंड देन डी तो हम लोग जानते हैं, डिवाइड। ठीक है, इसका सिंबल डिवाइड वाला है, या कभी कभार ये वाला भी आ जाता है कि एक नंबर ऊपर होता है, एक नंबर नीचे होता है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लाई, सही है। तो ये मल्टीप्लाई अक्सर तो ये क्रॉस है बच्चों की तरह कांटा, या फिर इसका कभी कभार डॉट भी यूज होता है मैथ में। डॉट एज अ परसेंटेज या पॉइंट्स नहीं है, कुछ मैथ के क्वेश्चंस है वहाँ पे ये मल्टीप्लाई की शक्ल में बाद में चेंज हो जाता है। या फिर ब्रैकेट से पहले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है तो ये 3, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन पे ही काउंट होता है कि ये मल्टीप्लाई है। ए फॉर एडिशन, यानी सम, यानी जमा करना, बच्चों को भी पता है। ठीक है। एंड देन इन द लास्ट सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना एक बेकार काम है और इसको लास्ट में रखा गया है, सब्ट्रैक्ट करना यानी माइनस करना। तो ये बेसिक क्वेश्चंस में, अभी फॉर एग्जांपल आप यही को क्या बच्चों की चीज़ें पढ़ा रहे हो, तो ये कभी कभार हमसे पूछ लिया जाता है 6 + 2 डिवाइडेड, यहाँ पे 4 कर देता हूँ, डिवाइडेड 2 -5 + 3। अब आप इसको इस हवाले से करोगे। एक कॉमन सेंस का कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता था, तो 2 + 2 × 2, इसका आंसर कभी कभार लोग गलत दे देते कि 2 + 2 = 4 एंड 4 × 2 8। हालांकि इसका आंसर 8 नहीं बल्कि 6 आता है। 2 × 2 = 4 एंड देन +2, ये 6 आंसर। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड मास रूल को फॉलो करता है। तो नेक्स्ट इसी बेसिक टॉपिक में हम लोग उठाएंगे डेसिमल्स। अब डेसिमल्स भी आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एमडीकेट के स्टूडेंट्स को पता है कि डेसिमल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। मींस द नंबर हैविंग पॉइंट, द नंबर्स या डिजिट्स हैविंग पॉइंट, वही पॉइंट जो अभी एक मिनट पहले मैंने कहा था, 2.4, 81.3, 80.95, ये किसी की एग्रीगेट है। 83.72 मेरे दोस्त का एग्रीगेट है। तो ये डिसिमल नंबर्स भी ज़रूरी है। अब डिसिमल्स का तो हमें पता है, लेकिन डिसिमल को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि मल्टीप्लाई 2.4 बाई दिस। जो एग्रीगेट ज़्यादा बच्चे निकालते हैं उनको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, क्योंकि 10% मैट्रिक और इलेक्टिव्स और एफएससी और एमडीकेट
वही ये परसेंटेजेस आगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसको ऐड करते हैं। ऐड करने का तरीका क्या है, 81.3 80.95। अब इसको सिंपल जब ऐड करते हैं तो तब इसको उसी तरह ऐड करेंगे जो बच्चे सिंपल एडिशन करते हैं, पॉइंट को इग्नोर करते हैं। 5 अपनी जगह पे, 3 और 9 12, 1 कैरी, 1 और 1 2, 8 और 8 16। अब यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो हम लोग 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये इसका आंसर होगा। इसी को माइनस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्शन इसकी 83.72। दूसरा कहता है कि मैं इससे 82.81। सब्ट्रैक्शन वही सिंपल बच्चों वाला सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे, पॉइंट को बाद में। 2 से 1 निकाला 1, 7 से 8 नहीं निकल सकता, 3 कट गया, 2 यहाँ पे रहेगा, ये 17, 17 से 8 गया 9। पॉइंट को छोड़ दो, 2 से 2 गया 0 एंड 8 से 8 0। तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यानी 2 नंबर के बाद ये उसका सिंपल प्लस और माइनस होगा। लेट्स सी इस डिसिमल्स का। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई 0.53 मल्टीप्लाई 0.24। ठीक है, उसी तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं पॉइंट को इग्नोर करके। 4 3 12, 4 5 20 and then 21 cross 2 3 6, 2 5 10 and then ये एडिशन 2 and 1 और 6 7 and 2 and 1। ओके, ये हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर के बाद पॉइंट है और 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो इट मीन्स 4 नंबर 0 पॉइंट, ये इसका आंसर होगा। स्टॉप। नेक्स्ट नंबर हमारे पास मीन्स जो चीज़ है, सिंपल सी चीज़, फ्रैक्शंस, जो कि कुछ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि ये क्या भला है। या तो सादा नंबर आ जाता या डिवाइड और मल्टीप्लाई आ जाता। 1/2, 3/4, 5/2। ठीक है, तो इसको अगर प्लस या माइनस करना हो तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम को ऊपर वाले नीचे वाले नंबर पर डिवाइड करके ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो तो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसको 8 कर देते हैं। अगर 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, वो वही हिसाब है। यहाँ पे चूंकि सेम नंबर आया है 2 4 2, तो एक ही जैसे एक ही टेबल के 2 1 2 2 2 1। अगर डिफरेंट नंबर हो फिर यहाँ इस पे इसका एलसीएम निकाला जाए, लेकिन यहाँ चूंकि सेम है तो इसको 4 ही एलसीएम लिया जाए, क्योंकि अगर सेम एक ही टेबल के नंबर आ जाए तो फिर वो बड़ा वाला नंबर ले ऑटोमेटिक ले सकते हैं। अगर डिफरेंट नंबर हो, 3 हो 5 हो 2 हो, फिर एलसीएम निकाले। तो ये इसका नीचे वाला नंबर 2 है, तो 4 को 2 पे डिवाइड करो, 2 2 4, तो वही 2 आंसर को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 प्लस। अगर इसको हम लोगों ने प्लस करना है या माइनस करना है तो सेम प्रोसेस है। 4 को 4 से डिवाइड करो 1 1 3 3, 2 को 4 को 2 पे डिवाइड करो, 2 2 4, तो उसी 2 यानी आंसर वाले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 हमारे पास 10 और 5 10 5, ये 15/4। अगर ये और भी हल करना है तो 4 15 डिवाइड कर दो, 4 3 12, 3 रह गया। इसका आंसर है मिक्स नंबर में 3 होल नंबर 3/4, इसका मिक्स्ड। अब इसी का मल्टीप्लिकेशन में जल्दी से समझा देता हूँ, डिवीजन की तरफ भी चले जाता हूँ, कोई मसला नहीं। अब शुरू कर दिया है फ्रैक्शन को तो ख़त्म भी करते हैं इसी फ्रैक्शन को। 3/4 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों होंगे, ये दोनों होंगे। 3 5 15 एंड 4 6 24। कटिंग हो सकती तो कर लो, आंसर छोटा हो जाएगा। 3 5 3 6 तो 5/6 इसका आंसर होगा। अगर डिवीजन हो तो 3/4
डिवाइडेड 5/6। तो ये हमारे पास ये वाला जो लास्ट ये उलट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3/4 एंड देन मल्टीप्लाई 6/5 इज इक्वल टू 3 6 18 एंड देन 4 5 20। यहाँ पे भी कटिंग 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 कटिंग, 2 10s एंड 2 9s 9/8 10 इसका आंसर होगा। अब लास्ट बेसिक टॉपिक पे चले जाते हैं, परसेंटेज पे, एंड देन फिर परसेंटेज के बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं और अलजेब्रा को समझ लेते हैं। उसमें से क्वेश्चन के 6 से 7 8 क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि सिलेबस में ही उतना ही दिया गया है। परसेंटेज एंट्री टेस्ट वालों और रिपीटर्स हजरात को तो बहुत ही अच्छे से पता होगा कि व्हाट इज परसेंटेज, यानी आउट ऑफ टोटल जो भी चीज़ होती है आउट ऑफ 100, यानी 1/100 जो चीज़ आप करते हो। आप फॉर एग्जांपल 25% आप कहते हो तो 25/100, 0.25 भी इसका आंसर है, 1/4 भी इसका आंसर है। तो ये परसेंटेज हो गया। आपके मार्क्स से है 822, परसेंटेज निकालना चाहते हो, इसको टोटल पर 1100, टोटल आपके पास कुछ भी हो सकता है आपके मुताबिक, उस पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, ये फिर इसका परसेंटेज होगा आउट ऑफ टोटल। ठीक है, तो आउट ऑफ टोटल तो ये आई थिंक बनता है, ये 0 0 इससे कट गए, 1 अकेला रह गया, 11 और ये 11 7 77, 82 से 77 निकालो तो 5 रह जाता है, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 11 5 55, तो ये 52 है, तो ये राउंड अबाउट 5 बनता है। तो इट मीन्स 75% इसका आता है। इसी तरह आप बाकी परसेंटेजेस भी कर सकते हो अचानक से। 75% ऑफ 90 नहीं 200 या 400 क्या आएगा। अगर 200 का 100% 200 है तो उसका 50% क्या होगा, 100 होगा, उसका 75% पर क्या होगा, 150। ठीक है, 150 होगा। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अलजेब्रा पढ़ते हैं।